पाकिस्तान ने अपने टारगेट से उनको लॉक किया हुआ है। हायर कमांड की इजाजत की देर है। कल रात को अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडिया के 6 राफेल तैयारे जो है वो टुकड़े टुकड़े लोहे के पीसेस जो है वो पूरे भारत में आपको गिरे हुए मिलते हैं। लाहौर के बिलालगंज में हो सकता है कि थोड़ा सा लोहा यहाँ पे भी बिखरा होता है। मेजर गौरव आर्या सवाल कर रहे हैं पाकिस्तानी जहाज जो है वो इस साइड पे आए नहीं और हमारे जहाज भी आपकी साइड पे नहीं आए हैं, तो फिर किस तरह आपने हमारे जहाज उड़ा दिए? जब आप अपनी ही अवाम के साथ झूठ बोले, उनको गधा समझें, मुझे भी अफसोस होगा कि आप अपनी मुल्क के अवाम के साथ क्या कर। मेजर गौरव आर्या तक मेरा एक क्लिप जरूर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और भारत की जानिब से जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया है उसके बाद की सिचुएशंस जो डेवलप हो रही हैं, कुछ उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। अंदर की खबरें, पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो कब स्ट्राइक कर सकता है, कब नहीं कर सकता, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में आपके सामने इस वीलॉग के अंदर शेयर करेंगे। और मेजर गौरव आर्या, मैं पहली दफ़ा इनका नाम ले रहा हूं अपने किसी वीलॉग के अंदर। जब से पहलगाम का वाक़या हुआ है बहुत से हमने वीलॉग्स किए, लेकिन मैंने मेजर गौरव आर्या के ऊपर कभी कोई कमेंट नहीं किया। मुझे बहुत से लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए थे वीडियोस के नीचे कि जनाब ज़रा इनको ज़रा इंसान का बच्चा बनाए। तो अब ज़रा मेरे ख्याल में बारी आ गई है, क्योंकि मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा है जिसमें उसने पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत बकवास की है, बड़ी ही घटिया किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है। तो ज़रा दो हाथ करते हैं मेजर साहब के साथ भी, मेजर साहब को ज़रा इंसान का बच्चा बनाते हैं। और भी इसके अलावा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ र्यूमर्स फैल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका भी तिया पांचा करना है। बड़ा तसल्ली बख्श काम करते हैं लौंडे लपाड़े, जहाँ पे इस तरह की हरकतें करते हैं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो मैं थोड़ा सा उनका भी जो है वो तिया पांचा करता हूँ। इसके अलावा जनाब और बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो है वो राफेल तैयारे के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और एक्चुअली हमें तो ये लग रहा है कि राफेल तैयारा जो है ये बेसिकली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो एक इशू है और इसकी वजह से राफेल तैयारे गिर गए, लेकिन एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके रिपल इफेक्ट्स जाएंगे। और ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह रिपल इफेक्ट से मुराद है कि कितने बड़ा तूफान लेकर आएगा, कितना बड़ा जल्जला आएगा पूरी दुनिया के अंदर, इसको भी जरा एनालाइज करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो DGISPR ने जो है वो पिछले तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में 3 या 4 दफ़ा मीडिया के साथ जो है उन्होंने इंटरेक्शन की, इज़ बीन वेरी एक्टिव। आज रात को भी जो है उन्होंने मीडिया टॉक की, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू थी, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू के फ़ौरन बाद उन्होंने भी जो है मीडिया टॉक की। उसके अंदर उन्होंने जो अब तक की सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने आगाह किया। उन्होंने कहा जब भारत ने हमला किया तो 67 मुसाफिर तैयारे जो है उस वक्त फ़िज़ा में थे और उनमें सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। कोई भी बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। इंडिया की जानिब से जो है वो किस हद तक जो है वो जारियत फैलाई गई है वो उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगा इस हवाले से, और वो ये है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने हमारे पास हमने जो अब तक क्लेम किया है वो ये है कि 5 जो लड़ाका तैयारे हैं वो हमने गिराए हैं, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। अब मैं आपको एक खबर दे सकता हूँ बड़ी अंदर से, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान के टारगेट्स के ऊपर जो है जो टारगेट लॉक हो चुके थे पाकिस्तान के पास, वो इनके 10 से ज़ायद तैयारे थे। 10 से ज़ायद तैयारे पाकिस्तान ने लॉक किए हुए थे, और जिसमें से हमने 3 राफेल गिराए हैं। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान की जो लिस्ट थी, पाकिस्तान की जो टारगेट लिस्ट थी, उसके अंदर 6 राफेल तैयारे जो है वो लॉक हुए हुए थे। कल रात को अगर पाकिस्तान चाहता तो इंडिया के 6 राफेल तैयारे जो है वो टुकड़े टुकड़े लोहे के पीसेस जो हैं वो पूरे भारत में आपको गिरे हुए मिलते हैं। और लाहौर के बिलालगंज में हो सकता है कि थोड़ा सा लोहा यहाँ पे भी बिखरा होता है। अक्सर औकात होता है ना यहाँ पे, हमारे यहाँ गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह, तो हो सकता है कि आपको राफेल तैयारे के पार्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे बिलालगंज के अंदर आपको, या लाहौर की मोंटगोमरी रोड के ऊपर गाड़ियों की वर्कशॉप्स के अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है वो सिर्फ 5 जो है वो अभी गिराए हैं। दूसरी बात ये, एक और जो अंदर की खबर है वो ये है कि मैंने पिछले वीलॉग में थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, उस पर कुछ मज़ीद अपडेट ये है कि अगर ये तस्वुर किया जा रहा है कि जनाब हमने अब तक जो है वो ये अगर इतने गिराए हैं तो वी हैव डन आवर जॉब, कहानी ख़त्म होगी। इवन दो द वर्ल्ड वांट्स दैट, दुनिया जो है वो यही चाह रही है कि बस अब यहीं पे बस हो गया, जो होना था इसको ख़त्म कर दें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपने टारगेट्स इंडिया के अंदर लॉक कर चुका है। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर चुका है। अभी तो हमने आपकी चिड़ियाँ मारी हैं ना, अभी तो हमने आपकी चिड़ियाँ मारी हैं। अभी आपने तो यहाँ पे सिविलियन आबादी के ऊपर जो है हमला किया है।
आपने मस्जिदों को शहीद किया है, आपने पाकिस्तान के एक नन्हे जो शहीद है उसकी लिस्ट में आपने उसका नाम जो है वो शामिल किया है। और मैं आज वो मंज़र देख रहा था, ये तस्वीर जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये उस बच्चे के भाई की है और जनरल आसिम मुनीर ने उसको गले लगाया हुआ था। ये याद रखी जाएगी, ये तस्वीर याद रखी जाएगी, इस बच्चे की तस्वीर भी और इसके भाई की तस्वीर भी जो है, जिस गम में ये बच्चा मुब्तला है ना, इसके एक एक आंसू का हिसाब जो है वो तुम लोग दोगे, ये मेरी बात याद रखना। तो पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट्स हैं उनको लॉक किया हुआ है और मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ हायर कमांड की इजाज़त की देर है। आई मीन एनी अटैक कैन स्टार्ट इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि शायद मैं 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद इससे भी कम टाइम जो है वो आपको देना पड़ेगा एंड द अटैक विल स्टार्ट। ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन जाहिर बात है वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको बड़े ध्यान से जो है वो आपने करना होता है। अच्छा, दूसरा, मैं अपनी सोर्सेज से जब सवाल कर रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन उनसे किए। मैंने उनसे क्वेश्चंस किए कि ये बताइए, ये जो 5 जहाज़ जिनके बारे में हम कह रहे हैं, इनके पायलट्स की क्या सूरत हाल है? क्या जिस तरह अभिनंदन जो है उसने तो अपने आप को इजेक्ट कर दिया था, दौड़ गया था, वो अपना जहाज़ उसने जो है वो छोड़ दिया था क्योंकि उसको पता लग गया था कि मेरा जहाज़ तो गया, तो उसने तो अपने आप को जो है वो इजेक्ट कर लिया था और उसके बाद वो जहाज़ में से निकल गया था। ये जो 5 तैयारे हैं, इनके पायलट्स की क्या सूरत हाल है? आपके ज़हन में भी सवाल आ रहा होगा ना। तो उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन ये आई है कि बेसिकली जब ये एक मिसाइल फायर होता है ना टूवर्ड्स एन एयरक्राफ्ट, तो तकरीबन जब वो मिसाइल उसकी तरफ आ रहा होता है, उसके जहाज़ की तरफ आ रहा होता है, तो तकरीबन कोई 5, 7, 10 सेकंड वेरी करता है, मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, 5, 7 या 10 सेकंड पहले उसको इस बात का पता लग जाता है कि लो जी मिसाइल मेरी तरफ आ रहा है। अब उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन ये होता है कि वो इजेक्ट कर दे। इजेक्ट से मुराद वो एक पर्टिकुलर बटन होता है इमरजेंसी एग्जिट का, इजेक्ट करने का, वो अगर वो दबाता है तो वो सीट समेत जो है वो ऊपर से लिड खुलती है उसकी जहाज़ की और वो उसमें से बाहर चला जाता है और जहाज़ जो है वो अलग हो जाता है। वो मिसाइल आएगा, वो जहाज़ को उड़ा देगा, लेकिन वो कम से कम उस जहाज़ से अलग हो जाता है और फिर उसके बाद उसी सीट में से जो एक पैराशूट निकलता है और फिर आहिस्ता 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 जो है वो उसकी सीट के साथ जो है वो नीचे आना शुरू करता है उस पैराशूट के बदले। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो मिसाइल उसके पास आ रहा है तो वो कोशिश करे उसको इवेड करने की, यानी मनूवर करे जहाज़ को और उस मिसाइल को इवेड करने की कोशिश करे। दैट्स हिज चॉइस नाउ, वो पायलट करता क्या है। कभी कभार ये होता है कि वो मिसाइल जो है वो मेन कॉकपिट को लगने के बजाय जाके विंग को लग जाता है, जो पर होते हैं उसके जहाज़ के, तो उसके पास फिर भी एक मौका होता है कि वो कितना को डैमेज हो गया है जहाज़ कि वो उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला सके, या फिर उसका रिस्क है कि अगर सीधा ही जाके उसके कॉकपिट को लग गया तो जहाज़ भी जाएगा और पायलट भी जाएगा। तो ये सूरत हाल होती है। तो यहाँ पे इसलिए अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि जाहिर बात है इंडिया जो है इसको बिल्कुल छुपा रहा है, इसको हर तरीके से जो है वो रैप करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि अब तो पूरी दुनिया के अंदर जो है खबर फैल गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, ये जनाब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है और उसके अंदर जो है द मेन हेडलाइन इज इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान बट इज सेड टू हैव लॉस्ट एयरक्राफ्ट। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो भी एक एयरक्राफ्ट कह रहा है, वो कह रहा है जनाब एक एयरक्राफ्ट जो है वो गया है, लेकिन CNN के ऊपर जो है वो फ्रेंच इंटेलिजेंस के लोगों ने वहाँ पे बात की है और उन्होंने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जी एक राफेल तैयारा जो है वो तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि वो गया है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन निकालना भी जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा पता किया, मैं ये चीज़ भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वो ये है कि इनके पास टोटल बेसिकली 36 राफेल तैयारे हैं, ठीक है, इंडिया के पास, और 26 और का इन्होंने ऑर्डर दिया है। हमारे मुताबिक 3 जो है वो उड़ गए हैं, तो 36 में से 3 निकल गए, 33 रह गए, तो 33 में से 26 कल को जब आएंगे ऐड होंगे तो 59 तैयारे होंगे, लेकिन उनको आने में भी कई साल हैं, वो एकदम फ़ौरन नहीं आ जाएंगे। तो अभी अगर इनकी जो इन्वेंट्री अगर उसकी बात की जाए तो उसके अंदर 33 तैयारे हैं, राफेल तैयारे। अच्छा, अब जाहिर बात है ये पता किस तरह लगेगा, दो चार चीज़ें होती हैं। हमारे जिस तरह जो तैयारे होते हैं ना, उसका डेटा जिस तरह हमारे कंट्रोल टावर के पास जा रहा होता है, सारा कुछ पता होता है वो किधर है, इसी तरह उनके तैयारे जब होते हैं ना, जब वो हवा में उड़ते हैं तो हमारे सैटेलाइट्स भी उसको ट्रेस कर रहे होते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ
कि जब उनका जहाज़ उड़ता है, ये मैं पहले भी मैंने बात की थी कि हमारे सैटेलाइट्स इनको ट्रेस कर रहे होते हैं, ये जैसी फ्लाई करते हैं, ये जैसी कहीं पे रोम अराउंड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ये जहाज़ है और यहाँ से यूं करके एक मिसाइल आके इसको हिट करेगा ना, तो ये जो मिसाइल है इसका भी ट्रैकर साथ साथ लगा होता है। ये सिर्फ जहाज़ का ट्रैकर नहीं होता, मिसाइल का ट्रैकर भी साथ होता है। मिसाइल जो होता है वो भी जीपीएस के जरिए बता रहा होता है कि वो इस वक्त कहाँ पे है, और जब वो जाके डिस्ट्रॉय करता है एक जहाज़ को तो ऑब्वियसली ये ट्रैकर भी उड़ जाता है, ये मिसाइल भी उड़ जाता है। तो मैं अब आपको बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि जनाब हमने 5 चिड़ियां मार दी हैं इनकी, यानी कि 5 जहाज उड़ा दिए हैं, तो इसका एविडेंस भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है। वो उसके लिए वो जो है वो आपको बिलालगंज जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढें बैठ के कि जनाब एदा पर किथे, एदा पहिया लैके आओ, एदा कॉकपिट किथे। इन चीज़ों के अलावा सेटेलाइट इमेजरी के ज़रिए और ट्रैकिंग के ज़रिए भी जो है वो पता लग जाता है कि कौन सा जहाज़ उड़ा है तो कौन सा नहीं उड़ा। अगर ये आपको बताया जा रहा है कि जी 3 राफेल हैं और एक MiG-29 है, एक SU-30 है, तो इसका सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसके बाद ये क्लेम किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया, क्योंकि वो संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि उसके ऊपर हो रही है बेइज्जती। अच्छा, दूसरी बात ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इस सारी चीज़ के अंदर हमारी नज़र में तो बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान का फड्डा है ना, ऐसे ही है ना कि इन दोनों की आपस की लड़ाई है और उसके अंदर जो है उन्होंने वहाँ से राफेल उड़ाए